हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका। और आज हम करेंगे कैलेंडर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप एसएससी का या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सभी क्वेश्चन अलग अलग हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 हमारी स्क्रीन पर है और आप इसे पोज करके खुद से करके देख सकते हैं। पहले देखिए, हमें यहाँ पर दे रखा है इफ़ 28 फरवरी 2017 वाज ट्यूसडे। 28 फरवरी 2017 को अगर ट्यूसडे था, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 28 फरवरी 2019। तो 2019 और 28 फरवरी को कौन सा डे आने वाला है वो हमें इसमें निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे और ध्यान से समझोगे तो एक ही क्वेश्चन में आपको सारा समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है इसे। इसमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लीप ईयर क्या होता है और नॉन लीप ईयर क्या होता है। देखिए, लीप ईयर होता है जो हमारा 4 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, जो हमारा ये ईयर दे रखा है अगर ये पूरा 4 से डिवाइड हो रहा है तो हमारा वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, 4 से डिवाइड हो जाए। फिर आता है नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे हमें यहाँ पर दे रखा है 2020 ले लेते हैं, ये हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब ये हमारा लीप ईयर है। और ये जैसे 2017 दे रखा है, ये हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा नॉन लीप ईयर है। ठीक है, अगर हमारा लीप ईयर आता है तो उसमें जो हमारे और डे जाते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा डे जाते हैं, वो हमारे हो जाते हैं 2 डेज। ठीक है, नॉन लीप ईयर में हमारे जो एक्स्ट्रा डे आएंगे वो हमारा सिर्फ 1 डे होगा। ठीक है, तो लीप ईयर है अगर हमारे पास ईयर तो 2 ऐड कर देना है, नॉन लीप ईयर है तो 1 ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं, अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें दे रखा है 28 फरवरी 2017। ठीक है, 2017 दे रखा है तो 2017 से पहले हमें जाना है 2009 पर। तो कितने गैप है यहाँ पर, कितने ईयर्स का गैप है, 2 ईयर्स का गैप है। ठीक है, और वो भी 2 ईयर्स हमारे कौन से हैं, नॉन लीप ईयर हैं, क्योंकि 2017 के बाद आएगा 2018 जो कि हमारा नॉन लीप ईयर है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और 2019 भी हमारा नॉन लीप ईयर है। इसका मतलब 2 ईयर्स का गैप है, तो हमारे यहाँ पर जो एक्स्ट्रा होने वाले हैं वो 2 डेज होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि नॉन लीप ईयर है, एक हमारा 2018 का हो गया 1 डे एंड 2019 का हो गया एक, तो कितने हो गए टोटल, 2 डेज हो गए हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर तारीख देख लेते हैं, 28 फरवरी है तो यहाँ पर भी सेम है, 28 फरवरी है तो हमें और डेज देखने नहीं है। तो करना क्या है, सिर्फ हमें 2 एक्स्ट्रा करके, मतलब जो हमें यहाँ पर ये डे दे रखा है ना, ये ट्यूसडे, इसमें हमें 2 ऐड कर देना है, इसे 2 आगे डेज हमें ले लेने हैं। अब ट्यूसडे से हम 2 आगे चलते हैं तो हमारा आता है ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे। इसका मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है वो थर्सडे आने वाला है। ठीक है, तो 28 फरवरी 2017 को अगर ट्यूसडे था तो हमारा 28 फरवरी 2019 को थर्सडे होने वाला है, क्योंकि ट्यूसडे से हमें 2 एक्स्ट्रा लेना है, आगे जाना है। तो संडे मंडे तो हमें याद है ना, तो ट्यूसडे से 2 आगे चलेंगे तो हमें थर्सडे मिल जाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया है तो सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने वाले हैं और आसानी से करेंगे इन्हें। सिर्फ आपको लीप ईयर नॉन लीप ईयर का ध्यान रखना है। अगर लीप ईयर है तो 2 डेज एक्स्ट्रा होने चाहिए उसमें, और नॉन लीप ईयर में 1 डे लेना है हमें, फिर हम उसको कर पाते हैं आगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिखाई दे रहा है, पहले खुद से करके देखिए, आसानी से कर पाओगे आप ये। यहाँ पर हमें दे रखा है 9 अप्रैल 2023 को फ्राइडे है, तो व्हाट विल बी 30 अप्रैल 2023। अब देखिए यहाँ पर हमारे जो ये डे था, ये तारीख थी, जो डेट दे रखी थी ये सेम थी, है ना, 28 फरवरी 28 फरवरी, लेकिन हमारा यहाँ पर ईयर अलग था, 2017 था और 2019। अब हमें क्या दिया है, हमारा ईयर सेम है, देखिए 2023 है, लेकिन जो हमारी डेट है वो अलग है। तो 9 अप्रैल को अगर फ्राइडे है तो 30 अप्रैल को क्या होगा, ये पूछा गया इसमें। तो करना क्या है, या तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं इसको, 30 में से 9 को माइनस कर देते हैं, जो यहाँ पर ये तारीख दे रखी है इसमें से हम इसको
माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 21। अब हमें पता है 1 वीक में कितने डेज होते हैं, 7 होते हैं, तो हमेशा इसे 7 से डिवाइड कर देना है। अगर 7 से पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो सेम हमारा यहाँ पर डे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 7 से इसको डिवाइड करते हैं तो 7 3 जा 21, 0 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, 0 आते ही हमारा सेम डे वहाँ पर होगा, तो फ्राइडे है तो मतलब 30 अप्रैल को भी फ्राइडे होने वाला है। ठीक है, एक तरीका तो यह था कि माइनस करके कर लो इसमें से, या फिर दूसरा तरीका होता है कि 9 अप्रैल से हमें जाना है 30 अप्रैल पर, हम यहाँ से 7 एक्स्ट्रा करके चलेंगे, 9 में 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा 16, इसका मतलब 16 को भी फ्राइडे होगा। फिर 16 में 7 ऐड करेंगे तो मिलेगा 23, 23 को फ्राइडे होगा। फिर 23 में 7 ऐड करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 में फिर से फ्राइडे होने वाला है। ठीक है, तो कोई भी तरीके से आप कर सकते हैं, या तो ऐड करके करेंगे तो थोड़ा लेंथ ही बढ़ जाएगा, इसलिए आप ये माइनस करके ही सॉल्व आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या आंसर आया है, फ्राइडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर ईयर सेम है 2021 और यहाँ भी 2021। हमें सिर्फ ये देखना है कि डेज कितने आ रहे हैं हमारे। देखिए यहाँ पर है 20 जुलाई, हमें 7 से डिवाइड करना है क्योंकि 7 डेज होते हैं हमारे 1 वीक में। ठीक है, तो 20 जुलाई, अब हम जुलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। 20 हैं जुलाई के यहाँ पर, तो कितने लेफ्ट हैं डेज जुलाई में, कितने होते हैं टोटल, 31। तो 31 में से 20 को माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा, 11। अभी जुलाई हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, मतलब जुलाई के यहाँ पर 11 डेज रहते हैं, तो 11 लिख लिया हमने। फिर जुलाई के बाद क्या आता है, अगस्त, और अगस्त में कितने होते हैं, 31। फिर सितंबर में कितने डेज होते हैं, 30। ठीक है, सितंबर के बाद फिर अक्टूबर, नवंबर तक जाना है हमें, तो अक्टूबर में कितने होते हैं, 31। और नवंबर में देखिए 30 होते हैं, लेकिन हमें 28 तक ही जाना है, तो 28 ही लिखने हैं इसमें। ठीक है, अब करना क्या है, सभी डेज को ऐड कर देते हैं। चलिए ऐड करिए जल्दी से, 11, 31, 30, 31 प्लस 28 सभी को ऐड कर दीजिए। तो ऐड करके हमें मिलता है यहाँ से, देखिए 1 + 1 2, 3, 3 and 8 11 का 1, 1 + 3 4, 3 7 + 3 10 + 3 13, 131 डेज आए हैं। तो इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए, कर देते हैं। 7 की टेबल तो आसान होती है ना, 7 1 जा 7। ठीक है, 13 में 7 गए 6, 6 and 1, 7 8 जा 56, और 61 में से अगर 56 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 5। अब यहाँ पर देखिए 18 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये नंबर हम नहीं लेते हैं। ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन रहेगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो नहीं लेना है। हमें लेना है सिर्फ रिमाइंडर कि कितने डेज बचते हैं। तो रिमाइंडर में हम जाकर देखते हैं 5 बचे हुए हैं, तो मतलब हमें ट्यूसडे से 5 आगे चलना है। ट्यूसडे में अगर हम 5 ऐड करें तो हमें मिलता है संडे। संडे इज ए हॉलीडे, है ना, हॉलीडे हो गई हमारी। तो ट्यूसडे से हम आगे चले 5, हमें मिला संडे, तो हमारा 28 नवंबर को संडे होने वाला है। चलिए एक छुट्टी मिल गई आपको, लेकिन ये तो 2021 का है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखते हैं। 11 जुलाई 2020, 14 अक्टूबर 2028। अब तक हमने क्या करे थे, ईयर सेम था लेकिन डेट अलग थी, या फिर डेट अलग थी ईयर सेम था। अब इसमें क्या है, इसमें हमारी डेट भी अलग है और ईयर भी अलग है, दोनों अलग मिल चुके हमें। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले देख लेते हैं ईयर। 2020 से 2028 पर चले जाइए तो कितने ईयर्स का गैप है, यहाँ पर है 8 ईयर्स। अब 8 ईयर्स में भी आपको देखना है कितने लीप ईयर को, कितने नॉन लीप ईयर हैं। तो लीप ईयर कौन से होंगे, जो 4 से डिविजिबल होंगे। तो 2021 के बाद आएगा, ये नहीं लेना हमें 2020, क्योंकि ये हमारा जा चुका है, इसमें से फरवरी चली गई है, क्योंकि फरवरी में ही हमारा 29 जो एक डे ऐड होता है। तो ये हमें 2020 से नहीं लेना है, हमें लेना है 2021 से।
लेके 2028 तक जाते हैं तो हमारे 8 ईयर्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखना है 2024 कौन सा आएगा हमारा, लीप ईयर होगा क्योंकि 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर 2028 लेना है, ये भी हमारा लीप ईयर हो जाएगा। तो मतलब हमारे इसमें 8 ईयर्स में 2 हमारे लीप ईयर हैं और 6 हमारे नॉन लीप ईयर हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ा था लीप ईयर में हमारे 2 डेज एक्स्ट्रा होते हैं। अब यहाँ पर 2 हैं लीप ईयर, तो कितने डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे टोटल। और 6 हमारे नॉन लीप ईयर हैं, इनमें 1 होता है हमारा एक्स्ट्रा, तो 6 का 6 आ जाएगा, प्लस करेंगे दोनों को, 10 डेज हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी डेट पर। 11 जुलाई से 14 अक्टूबर तक करते हैं। 11 जुलाई, कितने डेज लेफ्ट हैं जुलाई के, इसमें 11 तक हैं ये, तो 31 में से 11 माइनस कर दीजिए, मिलेगा 20। सभी को ऐड करेंगे, यहाँ पर कर लेते हैं। 20 डेज जुलाई के हो गए। फिर जुलाई के बाद चलना है अगस्त, अगस्त में 31, फिर सितंबर में 30, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में देखिए 14 तक जाना है बस। ठीक है, कंप्लीट नहीं जाना है तो 14। चलिए सबको ऐड करिए जल्दी से, तो मिला हमें 95। अब देखिए 95 डेज तो हमारे यहाँ से मिले हैं और 10 डेज हमारे पहले एक्स्ट्रा थे, तो सभी को ऐड कर दीजिए, तो मिलेगा 105। अब इसको 7 से डिवाइड कर दीजिए जल्दी से, 7 1 जा 7, 10 में से 7 गए 3, पर से 5 उतारेंगे, 7 5 जा 15, और जो रिमाइंडर आया है वो 0 आया है। हमें तो सिर्फ रिमाइंडर चेक करना होता है, ये क्वेश्चन से हमें कोई मतलब भी नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो रिमाइंडर 0 आया तो सेम डे हो जाता है हमारा, 0 होते ही सेम डे होगा, तो मतलब मंडे है तो अब मंडे ही होगा। 14 अक्टूबर 2028 को फिर से मंडे आने वाला है, तो यहाँ पर हम मंडे पर क्लिक कर देते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थोड़ा सा इसमें हमारी कैलकुलेशन ज़्यादा हो पाई है क्योंकि इसमें हमें ये डेट से भी निकालने थे और एक्स्ट्रा हमने डेज भी निकाले थे। ठीक है, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तो जल्दी कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ 30 जनवरी 2010 वाज सैटरडे, ठीक है, 30 जनवरी 2010 को सैटरडे था, देन व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक ऑन 1 मार्च 2011। ओके, अब यहाँ पर देखिए 2010 से हम गए 2011 पर, ये हमारे नॉन लीप ईयर हैं, तो नॉन लीप ईयर में 1 एक्स्ट्रा डे होता है। तो 30 जनवरी को अगर सैटरडे था तो अगली 30 जनवरी 2011 को क्या हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा चले जाएंगे सैटरडे से, तो संडे हो जाएगा। ठीक है, संडे हो गया ना। 30 जनवरी 2010 से हम 2011 पर गए, एक नॉन लीप ईयर आया हमारा, तो नॉन लीप ईयर में 1 डे एक्स्ट्रा होता है, तो सैटरडे में हम 1 एक्स्ट्रा लेंगे, मतलब 1 ऐड कर देंगे तो संडे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा 30 जनवरी 2011 तक का हिसाब किताब हो गया पूरा ना। चलिए अब जो डे बचते हैं उनको देखते हैं। 30 जनवरी तक लिया है, 31 जनवरी होती है, एक डे तो हमारे यहाँ से बचा हुआ है। फरवरी हमारे लीप ईयर नहीं है, नॉन लीप ईयर है, तो 28 डेज लेते हैं, लीप ईयर होता तो 29 डेज लेते हैं। ओके, और मार्च का लेना है 1 डे, सभी को ऐड कर दीजिए, 30 मिला। 30 को क्या करना है, 7 से डिवाइड, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 4 जा 28, रिमाइंडर क्या आया 2, तो संडे से 2 डेज हमें एक्स्ट्रा चलना है, संडे से, सैटरडे से नहीं जाना। अगर सैटरडे से जाना है तो 2 प्लस 1 ये दिन आया था जो एक्स्ट्रा 3, तो 3 आगे चलना है सैटरडे से अगर आपको चलना है तो। लेकिन हमने यहाँ पर पहले ही संडे लिख दिया है, एक एक्स्ट्रा लिख दिया था, तो ये 2 एक्स्ट्रा चलना है संडे से, तो संडे के बाद मंडे, ट्यूसडे, ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाता है। या फिर सैटरडे से 3 डेज आगे जाओगे तो भी हमारा ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। इससे आप अपने जो बर्थडे हैं उसका अगर लास्ट ईयर, लास्ट 2 ईयर, 3 ईयर्स कोई भी डे आपको निकालना है तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क रहेगा। इसमें हमें 22 जनवरी 2011 को दे रखा है सैटरडे, तो हमें बताना है 23 जनवरी 2015 को। ठीक है, 22 जनवरी है, यहाँ पर 23 जनवरी, एक ही दिन एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो 2011 से 2015 के आपको दिन काउंट कर लेने हैं कितने डेज आते हैं, और फिर आपको अपना ऑप्शन लगा लेना है। ठीक है,
तो 2011 से अगर आप चलोगे 2015 पर तो 4 ईयर आए आपके। 4 ईयर में भी देखना, अगर कोई लीप ईयर है तो 2 डेज एक्स्ट्रा लेना है, नॉन लीप ईयर में 1 डे। इस तरीके से आप करके यहाँ पर आप अपना आंसर लेकर आना और कमेंट करना है अपना आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।